कि यदि सही में 2023 में सरना धर्म कोड लेना है तो 2023 में तो केवल बीजेपी ही सरना धर्म कोड दे सकती है, क्योंकि 2024 के पहले तक यही सरकार में है और भारत सरकार को ही सरना धर्म कोड देना है। आरसी मीडिया रे आपे सनाम को सगुंदराम दिलाबुन जेला तेहन सांताड़ साव जोपड़ाव कान खबर को आदिवासी सेंगेल अभियान पास्टा से खन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मोराबादी रांची बापू वाटिका समांग रे हुई सेतना दिलाबुन जेला ओनारना रेते झारखंड और भारत के आदिवासियों के सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन इसका सामना तो एकता और आंदोलन से किया जा सकता है। तो मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा हम लोग का जारी है और इस मामले पर ये जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन, इसने जो 5 जनवरी 2023 को लिख के जैन धर्म वालों को एक पारसनाथ पहाड़ दे दिया जो हमारा ईश्वर है आदिवासियों का, तो जब तक इसको वापसी नहीं होगा लिखित रूप से हम लोग लड़ते रहें। आज हम माननीय राज्यपाल झारखंड को ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें प्रमुख मुद्दे हमारे सरना धर्म कोड 2023 में देना होगा, मारंग बुरु को जैनों के कैद से मुक्ति देना होगा और नियोजन नीति भी लागू करना होगा, प्रखंडवार नियोजन नीति। ये जो तरह तरह का बात इन लोग करते हैं, आखिर जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये प्रखंडवार नियोजन नीति के बारे हमने कई बार कह दिया है कि भाई प्रखंड वाइज नौकरी को कोटा बना के बांटो, जितना सरकारी नौकरी है उसका 90 भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो, ये संभव है। इस मुद्दे पर 13 फरवरी 2023 को माननीय बाबूलाल मरांडी जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम तो पंचायत वाइज नौकरी बांटे। हमने कहा कैसे बांटे हुए, तो 12 शिक्षकों को नौकरी हमने पंचायत वाइज दिया है, तो प्रखंड वाइज भी किया जा सकता है। तो अभी विधानसभा चल रहा है, कल से हंगामा हो रहा है, तो हम पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह करेंगे, आपके पास कोई भी नियोजन नीति नहीं है, नहीं तो आप लोग पक्ष विपक्ष मिल के कोई प्रस्ताव रखते, तो क्यों नहीं आदिवासी संगठन अभियान के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है प्रखंडवार नियोजन नीति, इसको लागू करो। सरकार के पास जितनी नौकरियां है उसका 90 भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दो, उस ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड वाइज कोटा बना के आवंटित करो और उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो और उस प्रखंड में जो जाति समुदाय का आबादी का अनुपात है उस हिसाब से बांट दो। इसमें खतियान का भी जरूरत नहीं होगा, स्थानीय नीति भी नहीं बनाना पड़ेगा, आरक्षण नीति भी नहीं बनाना पड़ेगा, ये स्वतः समायोजित सब चीज हो जाएगा और 2-3 महीनों के भीतर ये संभव है। लेकिन हमको अभी ऐसा लगता है ना बीजेपी चाहती है लोगों को नौकरी मिले, ना कांग्रेस, ना लालू पार्टी, ना जेएमएम, ना आजसू। ये लोग रोज एक तो नूरा कुश्ती शेडो फाइट में लगा हुआ है। तो नियोजन नीति भी लागू होना चाहिए, राज्यपाल के ज्ञापन में हम लोगों ने ये लिखा है। चौथा है हमारा इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये लूट झूठ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी में एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसको अब शासन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और कुर्मी जाति पर भी हम लोग लिखे हैं, भाई इन लोग को यदि एसपी बनना चाहता है, अब बोलता है हम लोग पहले एसपी हैं, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, अपना प्रमाण दिखाओ और बन जाओ। लेकिन इस मामले पर हम लोग जेएमएम और कांग्रेस को सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं। इन लोगों ने इनको भड़का दिया है, अपने वोट बैंक की लालच के लिए तुमको आदिवासी बनाएंगे और भी बहुत सारी जातियों को ऐसे भड़का रहे हैं लोग। तो हम लोग इन पार्टियों के खिलाफ हैं। तो इन सारी मुद्दों को लेकर डीलिस्टिंग पर भी हमारा मानना है कि जो आदिवासी सरना धर्म कोड अर्थात प्रकृति पूजा धर्म छोड़ के हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बन गया है, तो उसको एसटी का लाभ से उसको वंचित किया जाए, डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। तो ऐसी सारी मुद्दों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देंगे और हमारा आंदोलन जारी है। और हमारा लेकिन और एक बात कहना है कि माननीय विधायक चमरा लिंडा 16 फरवरी को बड़ा रैली किए, आदिवासी अधिकार महारैली। 5 मार्च को मोराबादी मैदान में आदिवासी बचाओ महारैली हुआ, अच्छा हुआ। और अभी 12 मार्च 2023 को सरना धर्म कोड महारैली, बहुत अच्छा हुआ। मगर इन तीनों बड़े महारैलियों, इनके नेता और इनकी जनता जो शामिल हुए, मुझे उन पर शंका ये है कि यदि सही में 2023 में सरना धर्म कोड लेना है तो 2023 में तो केवल बीजेपी ही सरना धर्म कोड दे सकती है,
क्योंकि 2024 के पहले तक यही सरकार में है और भारत सरकार को ही सरना धर्म कोड देना है, तो इनको अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। ये लोग अपने को गैर राजनीतिक बोलते बोलते जेएमएम और कांग्रेस की तरफ घसक जाते हैं। तो मेरा कहना है सरना धर्म कोड लेना है तो भाई कौन दे सकता है? भारत सरकार ही देगा। तो भारत सरकार माने कौन है? द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी। तो यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, इसमें से कुछ लोग सरना धर्म भी मांगते हैं, कुछ आदिवासी धर्म कोड भी मांगते हैं, तो वो सब 2-3 नाम नहीं करना चाहिए, केवल सरना धर्म मानना चाहिए। उसी प्रकार डीलिस्टिंग के मामले में भी क्लियर होना चाहिए। इसमें बहुत नेता जो है वो डीलिस्टिंग की बात नहीं करता है। और चौथा, केवल रैली मीटिंग और मांगने से नहीं मिलेगा। चौथा मुद्दा है कि सभी सरना मांगने वाले संगठन एकजुट होकर अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करना होगा। तो मैं इन तीनों बड़े रैली मीटिंग संगठन और जनता और नेताओं से आग्रह करूंगा, बाकी रांची के आसपास और 50 सरना के नाम से संगठन है, चलो हम लोग मिलकर एक ही नाम सरना धर्म कोड, बीजेपी की सरकार पर दबाव बनाएंगे और सब लोग मिलकर घोषणा करेंगे 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम किया जाए। ऐसा यदि ये लोग नहीं करेंगे तो सरना चाहने, मांगने, सोचने और सपना देखने वालों के साथ भयंकर धोखा होगा और ये धोखाबाजी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, झारखंड प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, बड़ी आबादी जो है वो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहा है। अगर इस तरह का नाम अगर केंद्र में जाएगा तो क्या लगता है कि सरना धर्म कोड मिल पाएगा? सरना धर्म कोड ही मिलेगा। उसका तर्क ये है कि 2011 की जनगणना में एनी अदर कॉलम में सरना धर्म कोड लिखने वाले 50 लाख से ज्यादा थे, आदिवासी धर्म कोड लिखा 45,000। तो भारत सरकार का अपना डाटा, अपना रिकॉर्ड है। अरे एक एमएलए के चुनाव में 10 आदमी खड़े होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वही ना एमएलए बनेगा। तो प्रकृति पूजक लोग जो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं मानते हैं और वो सरना धर्म कोड या जो नाम से भी मांग रहे हैं, वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। उनकी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, पूजा पद्धति सब अलग है। तो वैसे लोग जिस नाम से भी धर्म कोड मांग रहे हैं, उद्देश्य है उनको हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं बनना है, प्रकृति पूजक लोग हैं, वो सरना धर्म कोड चाहते हैं। चाहे आदिवासी धर्म मांगे, गोंडी धर्म मांगे, भीली धर्म मांगे, सबका लक्ष्य एक है। जैसे आपको पानी चाहिए तो वाटर बोलिए, जल बोलिए, नीड़ बोलिए या दा बोलिए, पानी होगा। तो सरना धर्म को ही मान्यता मिलेगी। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग आदिवासी धर्म और दूसरा नाम सब बंद करें। सरना मिल जाएगा तो ब्रैकेट में आदिवासी लिखो, भीली लिखो, गोंड लिखो, कौन मना करता है? तो इस समय ये 1-2 बिंदु जो हैं, राजनीतिक उनका दिशा तय होना चाहिए, नाम का दिशा तय होना चाहिए, आंदोलन का दिशा तय होना चाहिए। और नहीं तो ये रैली मीटिंग जुलूस करके ऐसा ना हो जाए कि 24 का चुनाव आ रहा है, हम थोड़ा रैली करके अपना चेहरा चमका लें, अगला चुनाव में टिकट ये पार्टी वो पार्टी से ले लें, तो जनता का क्या होगा? एकमत क्यों नहीं बन रहा? एकमत बनने की पहल कौन करेगा? देखिए, मैं तो एकमत होने का आवाज़ आप लोग के माध्यम से आज भी दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा यहाँ कुछ आदिवासी बुद्धिजीवी और नवयुवक जो किसी पार्टी या संगठन में नहीं हों, उनसे आग्रह करूँगा, भाई तुम सबसे बात करो। जितना सरना समिति या सरना मांगने वाले लोग हैं, एकजुट होने का हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं तो हम भी और फिर बड़ा रैली हम भी करेंगे और बोलेंगे जो लोग एकजुट होकर रेल रोड चक्का जाम में सामने नहीं आता है